सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का जब आप सही आंसर देंगे उसके बाद आप मेरे इस वीडियो के मोटो को समझ पाएंगे। एक गांव है जहां पर लगभग 500 लोग रहते हैं और उस गांव में अगर सरकार की लापरवाही से आग लग जाए और सारे घर जो है वो जल जाएं, तो उस केस में गवर्नमेंट किस घर को जो है स्टेबलिश करने के लिए पैसे देगी, यानी कि इसको मुआवजा बोलते हैं, किनको मिलना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि सरकार की गलती से अगर 500 घरों में आग लगी है तो सभी को गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए। रूल यही कहता है, ह्यूमैनिटी यही कहती है और ये सही भी है। लेकिन अब अगर उस गांव को पैसा ना दिया जाए और कुछ ऐसे घर के लोग जिनके घर जल गए हैं वो कोर्ट जाएं, तो कोर्ट सिर्फ ये जजमेंट दे दे कि जो लोग हमारे पास आए हैं इस केस को लेकर, सरकार सिर्फ उन्हीं को रिम्बर्स दे, तो क्या ये सही है? अब आप खुद सोचिए कि हम किस देश में हैं। जो लोग हिंदी जानते हैं, एक बहुत अच्छी कभी एक रचना हुआ करती थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि जहाँ कोई रूल ना हो, हम उस देश से बिलोंग करते हैं। अगर नीट एग्ज़ाम में बच्चों को रीनीट कंडक्ट कराना था तो सिर्फ 75 बच्चे ही क्यों? क्योंकि जिन सेंटर्स पे, पांचों सेंटर्स पे लाइट गई थी, प्रॉब्लम्स हुई थी, उन सेंटर्स पे लगभग 700 से अधिक बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। हाँ, ये बात अलग है कि सारे बच्चे कोर्ट नहीं गए थे, कोर्ट कुछ लिमिटेड बच्चे ही गए थे। तो क्या कोर्ट का ये जजमेंट कि 75 बच्चों का ही नीट होगा, ये सही है? क्योंकि जब प्रॉब्लम सबको हुई है तो फिर सबको एक समान देखा जाए ना। कोर्ट जाना कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है शायद सबको पता है। एक आम बच्चा, गरीब बच्चा हर टॉपिक के लिए कोर्ट नहीं जा सकता है। और भारत में आप अगर सोचिए कि 70% ऐसे लोग जिनकी इनकम 20,000 रुपये से कम की है, तो वो बच्चा जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया, जिसने लाखों रुपए कोचिंग में दिया, एग्ज़ाम दिया और फिर वो तुरंत कोर्ट जाए, ये तभी संभव है जब उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा जागरूक है। एक गरीब परिवार को इतना कुछ समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जब तक वो करे तब तक लेट हो गया। तो इसीलिए अगर रीनीट होना था तो एटलीस्ट उन पांचों सेंटर्स पे होता जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई। सिर्फ लिमिटेड सिलेक्टेड बच्चों को ऐसा मौका देना, मतलब मैंने बोलता हूँ गलत है, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ गलत किया गया कोर्ट में। अब इस लॉलीपॉप में जो कोर्ट ने दिया है, इसमें फ़ायदा किसका हुआ है? कुछ बच्चों का। और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को या तो उनको पेपर एनटीए इतना इजी दे देगा कि सारे बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, और हो सकता है कि कुछ ऐसा कर दे जिससे वो सारे बच्चे अच्छा ना कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम कोर्ट में दिया है, कोर्ट के चक्कर में दौड़ भाग की है, वो प्रॉपर अपनी स्टडी तक कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। और इन 75 बच्चों से फिर से नीट का रिजल्ट आएगा, फिर से आपकी रैंक बनेगी और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मुझे ये लगता है कि कोर्ट ने ये लॉलीपॉप दिया है बच्चों को खुश करने के लिए। इस रिजल्ट का, इस जजमेंट का कोई बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा बच्चों को नहीं मिलने वाला है। आपको क्या लगता है वो आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं आपसे एक बात यही कहूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जमकर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूँगा। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।